या यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। बिल्कुल सही बात कही है किसी ने। आपको ना किसी चीज की इंपॉर्टेंस तभी पता लगती है जब वो आपकी लाइफ से चली जाए। तेरे को भी पता चलेगी। मैं किसको एड्रेस कर रहा हूं? उस बार्सिलोना फैन को जिसको बुस्केट्स की इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं पता थी, जो बुस्केट्स को अंडररेट करता था, गालियां देता था। मैं उस बार्सिलोना फैन को एड्रेस कर रहा हूं। सर्जियो बुस्केट्स, द ऑक्टोपस, द साइलेंट असैसिन, द साइलेंट वॉरियर बार्सिलोना के लिए। अ लेजेंडरी करियर विच सॉ वन ट्रॉफी एवरी 23rd मैच प्लेड। एवरी 23rd मैच प्लेड बुस्केट्स वन अ ट्रॉफी। जी हाँ, अ लेजेंडरी करियर विच सॉ 3 UCLs, 3 सुपर कप्स, 3 क्लब वर्ल्ड कप्स, 8 ला लीगास, 7 कोपा डेल रेस एंड 7 स्पेनिश सुपर कप्स। जी हाँ, अ लेजेंडरी करियर। एंड उसके बाद एक छोटी सी चेरी ऑन द टॉप, वर्ल्ड कप विनर एज वेल। सर्जियो बुस्केट्स हैज कॉल्ड क्विट्स ऑन हिज टाइम एट बार्सिलोना। जी हाँ, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेन ड्यूटी से तो रिटायर कर ही लिया था आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट नाउ ही हैज कॉल्ड क्विट्स ऑन हिज टाइम एट बार्सिलोना एज वेल। एंड इट इज द करेक्ट टाइमिंग बिकॉज करेक्ट टाइमिंग अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो इस वर्ल्ड के अंदर, दैट इज बुस्केट्स। ही वाज ऑल अबाउट टाइमिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। सर्जियो बुस्केट्स ने अपना ऑफिशियल बार्सिलोना डेब्यू किया था 2008 में पेप गार्डियोला के अंडर। भाई पेप गार्डियोला जब आए थे ना, बस जब आए बार्सिलोना पहला ही साल, आपको पता है न्यूली प्रमोटेड टीम थी ला लीगा के अंदर, न्यूमांसिया करके, उनसे हार गए। अगले मैच में पेप गार्डियोला हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू डिलीवर बिकॉज कम ऑन मैन, बार्सिलोना वाज इन डायर स्ट्रेट्स देन। ठीक है, उनको कोई मैनेजर चाहिए था। ये वो वाला टाइम है जब तक वो गोल्डन एज नहीं आई थी, राइट? वो पेप गार्डियोला ही लेकर आए थे, बट पेप गार्डियोला का स्टार्ट wasn't in any way a fairy tale start. ठीक है, हारे न्यूमांसिया से। In the next match he was asked to deliver and what does the guy do? जीनियस है भाई वो बंदा। क्या करता है? याया टोरे, समझ रहे हो आप? छोटा मोटा प्लेयर नहीं, याया टोरे को बेंच किया। किसके लिए? एक स्किनी पतला सा, एक मुरझाया हुआ सा एक बच्चा, सर्जियो बुस्केट्स, जिसको सीनियर टीम का तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं। करियर के नाम पे उसने 4th डिवीजन, स्पेनिश 4th डिवीजन के अंदर खेला था अब तक सिर्फ, बस ये था वो बंदा। उसको स्टार्ट करता है ओवर याया टोरे। अभी की अगर आप टर्म्स में अगर आप इसको पुट करना चाहो ना, इट्स लाइक बेंचिंग मेसी फॉर समवन लाइक, क्या बोलूं, किसका नाम लूं मैं नाम भी नहीं लेना, छोड़ो। इट वाज दैट बिग ऑफ अ डिसीजन। किसी को एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, कौन है ये? एंड दैट्स व्हाई बुस्केट्स एक्सेल मेरे ख्याल से। That year, Busquets and Pep Guardiola went on to win everything. And yes, I literally mean every fucking trophy possible in club football. Yes, they won it all. और अगर उसके एक सीजन बाद की बात करें तो Busquets became a world champion as well. Yes. और उसके बाद यूरोज वगैरह बस चलता ही रहेगा, फिर तो आपको पता है। But this was Sergio Busquets' start in senior career. कभी बार कहते हैं ना, छोटा सा पटाखा जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, वो एकदम से बड़ा धमाका कर जाता है। दैट वाज सर्जियो बुस्केट्स। सर्जियो बुस्केट्स के लिए 2008 में योहान क्राइफ, द लेजेंडरी योहान क्राइफ ने कहा था कि ही इज टेक्निकली बेटर देन कीटा एंड याया टोरे। ही प्लेज लाइक अ वेटरन एंड ही हैज सरप्राइज्ड मी अ लॉट। ही ओनली टेक्स अ फ्यू टचेस एंड स्टिल अमेजेस मी। ये कहा था योहान क्राइफ ने बूजी के लिए कि ही इज टेक्निकली बेटर। समझ रहे हो आप? योहान क्राइफ वाज अ विजनरी मैन। उन्होंने मेसी के लिए कहा था कि ही विल विन 6, 7, 8 बैलन डॉर्स, जो कि सही हुई बात। ऐसे ही उन्होंने बुस्केट्स को भी परख लिया था उस वक्त। बुस्केट्स, पता आपको, बुस्केट्स नेवर हैड अ वेरी फ्लैशी रोल। नहीं, बुस्केट्स कभी भी आपको दिखेगा नहीं। मतलब आप टीम शीट पे देख लो, गोल्स वगैरह नहीं, असिस्ट में आपको दिख जाएगा, यस, बट स्टिल एक फ्लैशी वर्क जो होता है ना, इवन एज अ मिडफील्डर, आप you would love to watch Xavi, you would love to watch Iniesta for his dribbling, Xavi for his long passes, the through balls, yes, everything. But इस सब को वर्क कौन कराता था? The octopus, the silent warrior behind them. And पता बुस्केट्स ने खुद बोला भी हुआ है कि he had no problem playing that role. And there wasn't anyone else who would love to play that role. There isn't a footballer यार, इतने फुटबॉलर्स नहीं होते जो बुस्केट्स वाला रोल खेलना चाहेंगे। इवन लुइस एनरिके ने ये बात बोली हुई है कि there is no one else who would play that role. वो फ्लैशी रोल नहीं है, that won't get you media attention. कितनी बार आपने देखा है कि बार्सिलोना कोई मैच जीती हो और अगले दिन
बी आर फुटबॉल, ESPN, फलाना ढिंकाना, इन्होंने बुस्केट्स की फोटो डाली है। कितनी बार देखा है आपने? नहीं। गावी पेद्री की भी आ जाती है, मिडफील्डर ही अगर आपको डालना है तो। बुस्केट्स कभी भी नहीं। बुस्केट्स वाज ऑलवेज द साइलेंट प्लेयर एंड ही लव्ड इट। उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ही वॉज द शाय स्किनी गाय बिहाइंड द कैमरास। आपको पता है बुस्केट्स का लास्ट ट्वीट क्या है ट्विटर पे? इट इज 1 day बिफोर दैट एनफील्ड ह्यूमिलिएशन, दैट्स इट। उसके बाद से उन्होंने ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं किया था। ही वॉज दैट मच इंट्रोवर्टेड कि नहीं बोलना। ही लेट हिज गेम स्पीक। आपको एक बात बताऊं, और क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि CDMs को रेट नहीं किया जाता। यू सी समवन लाइक कैज़मीरो गेटिंग ऑल द प्लॉडेट्स, यस। यू सी समवन लाइक, अब जैसे अमराबाद ही आप ले लो, ठीक है, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, फिजिकल है, ठीक है, दे शो पेस, एक तरह की उनमें एक जील दिखती है आपको। बुस्केट्स में नहीं। बुस्केट्स को आप देख रहे कछुआ साला है, क्या है यार, ये तो हग रहा है भाई फील्ड के ऊपर, बहुत धीरे है। एक आप नए आदमी को फुटबॉल देखना शुरू कराओगे, यू वोंट शो देम बुस्केट्स, नहीं। जैसे विंसेंटे डेल बॉस ने कहा ना, यू सी द गेम, यू डोंट सी बुस्केट्स, आपको नहीं दिखेगा। ही गोज अंडर द रेडर। मेरे ख्याल से कैमरा भी उसको कैप्चर नहीं करेगा, नहीं, हाईलाइट रील का पार्ट नहीं होगा बुस्केट्स। बट व्हेन यू सी बुस्केट्स ना, अगर आपका ध्यान केवल उस पॉइंट पे फिक्स है जहां बुस्केट्स है, आपको पूरा गेम दिख जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है किसी ने, ये बहुत अच्छी बात भाई। एवरीथिंग वेंट थ्रू बुस्केट्स। बुस्केट्स वाज द साइलेंट प्लेयर, जो आपको पता है ही इज नॉट फास्ट, वो आपको भाग के नहीं दिखाएगा। ही स्लो, ही मेक्स द बॉल रन फास्ट, ही नोज हाउ टू कंट्रोल द बॉल, ही नोज व्हेन टू रिलीज एंड व्हेन नॉट, व्हेन टू कीप इट। एक योहान क्राइफ एक क्राइफियन टर्न देगा एंड दैट्स इट। द डिफेंडर्स आर सेंट पैकिंग टू देयर वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स, चल रोने लगो, खत्म, करियर खत्म कर दिया उसका। दिस इज बुस्केट्स। एक और 2 टच लेगा और उसके अंदर पूरा गेम बना देगा। अगर बुस्केट्स मिडफील्ड से कोई थ्रू पास निकालता था ना लॉफ्टेड, वो मेसी या जॉर्डी एल्बा के पैरों में ही गिरती है। वो कभी भी उनसे 2 सेंटीमीटर आगे भी नहीं गिरती, अपार्ट फ्रॉम द कलेक्टर आइटम्स। कभी किसी 10 मैचेस में 1-2 बार हो गया, दैट्स अ डिफरेंट प्रोपोजिशन, ही इज नॉट हैविंग अ गुड डे। बट अगर बुस्केट्स मिडफील्ड से बॉल पास करता था टुवर्ड्स मेसी और टुवर्ड्स जॉर्डी एल्बा, इट यूज्ड टू फॉल राइट ऑन देयर फीट। This was Sergio Busquets. This was the trust I had on Sergio Busquets. गोल नहीं मारता था, भागता नहीं था, फिजिकल नहीं था, he was very skinny. He used to play the game through the ball. बॉल से डिक्टेट करता था गेम के, टेम्पो को डिक्टेट करता था गेम के। इनफैक्ट लास्ट के कुछ ईयर्स में अगर आपको एक बात बताऊं, अगर बुस्केट्स नहीं खेल रहा होता था, मेसी के बिना काम चल जाता था। मेरी बात सुनना, हमें एल क्लासिको 4-1 जीते थे विदाउट मेसी, सुआरेज हैट्रिक, मेसी के बिना फिर भी काम चल जाता था 1-2 मैच में। अगर बुस्केट्स नहीं खेल रहा होता था, आई न्यू दैट मैच लैक्ड क्रिएटिविटी, लैक्ड कंट्रोल। हमें पता नहीं होता था, बार्सिलोना की मिडफील्ड को पता नहीं होता था करना क्या है। दिस वाज सर्जियो बुस्केट्स, अ पिवट हु न्यू एवरीथिंग, हु न्यू व्हेन टू इंटरसेप्ट। उसको तभी भागना है जब उसको पता है कि ये भागना कुछ प्रोडक्टिव करेगा, वरना नहीं भागूंगा। वो तभी पास बनाएगा जब उसको पता है कोई प्लेयर निकल रहा है, ही नोज द टाइमिंग, वरना नहीं दूंगा, बैक पास कर दूंगा, गंदा गेम प्ले, आपको नहीं अच्छा लगेगा देखने में। बट दैट इज सर्जियो बुस्केट्स। ही वाज सेफर रादर देन फ्लैशियर। उसका गेम प्ले रिलायबल ज्यादा था रादर देन शो बोटिंग। दिस वाज सर्जियो बुस्केट्स। एंड भाई मेरे को पता है, अब देखो, आई वॉज इनएक्टिव फॉर अ फ्यू डेज, बट this going away, this player departing us literally makes me feel sad. कोई रीजन है जिस वजह से ना अभी भी लूचो उसको स्पेनिश नेशनल टीम का पार्ट रखना चाहते थे एंड वांटेड हिम टू पार्टिसिपेट इन द 2026 यूएसए वर्ल्ड कप। या there's a reason, मैं अभी भी बोलता हूं आपको, there's a reason कि Xavi was very much in the favor of renewing Busquets for at least 1 more year. There was a reason. But now, as has been the norm, as has been his correct timing always, Busquets has decided to call quits on his career. And I think this is the right time. I have no complaints whatsoever. And now, in 2 months, he turns 35. In just another day, he will lead his team in a derby against Espanyol, knowing कि एक win would make them champions after 3 fucking years. And Busquets would win his 9th La Liga.
Yep. And on June 6, finally, the dreaded day, Barcelona versus Vissel Kobe, a friendly. Busquets का लास्ट अनऑफिशियल मैच इन बार्सिलोना जर्सी, इनिएस्टा का लास्ट मैच फॉर विसल कोबे, एंड Xavi managing Barcelona after just having won them the La Liga title on the sidelines. The golden age coming to an end. The legendary midfield Xavi, Iniesta, Busquets coming to an end. Let's hope आगे आने वाला टाइम बार्सिलोना के लिए बढ़िया हो, एंड बुस्केट्स विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट CDM ऑफ ऑल टाइम. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो. Until next time guys, Visca, bus.